ही गई है या तो तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। चंद्रमा और सूर्य दोनों के प्रकाश में एक साथ भला मैं उसे कैसे देख पाऊंगी? कैसे संभव है ये? संभव है ही है, देखते जा। किंतु कितना समय और? सब समझ में आएगा, बस एक प्रहर और। एक प्रहर? अब उसे देखना है तो रुकना होगा। ठीक है, मैं प्रतीक्षा करूंगा। केवल तुम ही नहीं रहते, समस्त ब्रह्मांड इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। समस्त ब्रह्मांड की दृष्टि ये क्षण देखने के लिए आतुर है। ये क्या कह दिया भ्राता ने? सारा ब्रह्मांड तो राधा कृष्ण का विवाह देखने को आतुर है। यही तो समझ में नहीं आ रहा गौरी। देवी राधा सहित हम सबको उलझा कर रखा हुआ है आराध्य ने। एक कन्या को लेकर इतनी जिज्ञासा जागृत कर दी है हम सबके मन में, परंतु किसी को कुछ नहीं बता रहे। ये ज्येष्ठ भी ना कोई भी काम बिना किसी को सताए करते ही नहीं। ब्रह्मदेव, ज्ञान की देवी होते हुए भी मैं कृष्ण के मन की बात नहीं समझ पा रही हूँ। क्या वो ब्रह्मांड को वो नहीं देंगे जो हर एक प्राणी की इच्छा है? प्रेम की देवी राधा और श्री कृष्ण का विवाह। ब्रह्मदेव, कल श्री कृष्ण के विवाह का आमंत्रण मिलने पर आप मुस्कुरा रहे थे और आज भी आप सोच विचार में पड़े हुए हैं। कहीं आपको कुछ ऐसा ज्ञात तो नहीं जो मैं नहीं जानती? कदाचित हाँ देवी, किंतु जब तक हमें ये पुष्टि नहीं हो जाती कि जो हम सोच रहे हैं श्री कृष्ण भी वही कर रहे हैं, तब तक हम अपने मन की अपने मन में ही रखें तो उचित होगा। भला ऐसी क्या बात है ब्रह्मा जी और श्री कृष्ण के बीच? तुम्हारे चंद्रमा आने की प्रतीक्षा में ना सूर्यास्त हो जाएगा। संध्या होने को आ गई, मैं कब से बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। बस एक अंतिम पहर और कितना समय लगेगा? बस एक पहर और राजकुमारी जी। एक प्रहर और, सब समझ रही हूँ मैं। सदैव की भांति मुझे मूर्ख बना रहे हो ना तुम। कोई कन्या नहीं आने वाली, बहुत हो गया, जा रही हूँ मैं। रुक जाओ राधे, वो कन्या आ चुकी है। मेरे समक्ष में उसे देख पा रहा हूं। घेर लो सबको, बंदी बना लो, कोई बच के भागने न पाए। ये सब क्या हो रहा है? तुम छिपकर मथुरा जा रही हो। कदाचित तुम कोई गुप्तचर हो। इसे तुरंत बंदी बना लो। मैं गुप्तचर नहीं हूँ, पर आपका परिचय चाहूंगी। आप जो कोई भी हैं, कृपया सामने आए। यदि ऐसा है तो परिचय दो। मैं विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी, मथुरा के युवराज कृष्ण से प्रेम करती हूँ और यहाँ उन्हीं से मिलने आई हूँ। प्रेम मेरे शत्रु से, कृष्ण से। विदर्भ की कुल प्रतिष्ठा नहीं, कुल घातिनी हो तुम रुक्मणी। जिसके भाई और पिता कृष्ण के विरुद्ध मेरे साथ खड़े हैं, वो कृष्ण को चेताने जा रही है। जब तुम कृष्ण के विषय में पूछ रही थी ना, संदेह तो मुझे तुम पर तभी हो गया था। सम्राट, आप कृष्ण के नाम से इतने क्रोधित क्यों हुए? कौन है ये कृष्ण? तुम उस कृष्ण से मिली हुई हो रुक्मणी। मेरे शत्रु कृष्ण के पास आक्रमण की जानकारी लेके जा रही थी तुम। तुम्हें क्या लगा 4-5 बांसुरी वालों को लाकर तुम मगध सम्राट जरासंध को मूर्ख बना दोगी? मेरी मंशा आपको आहट करने की नहीं थी। मैंने जो कुछ भी किया केवल अपने प्रेम को पाने के लिए किया। वो प्रेम तुम्हें जो कभी नहीं मिलेगा रुक्मणी, कभी नहीं।
कैसी लगी कन्या, संसार की सबसे सुंदर स्त्री? ब्रह्मदेव, अब तो बताइए, ऐसी क्या बात है जो आपके मुख पर मुस्कान आ गई है? देवी, श्री कृष्ण हमें दिए हुए अपने वर को साकार कर रहे हैं। कौन सा वर? अनंत समय पूर्व हमारे मन में एक तीव्र इच्छा जागी, ऐसी इच्छा जिसका पूर्ण होना असंभव प्रतीत होता था। उसकी पूर्ति के लिए हमने श्री कृष्ण का तप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और वो तप 60 सहस्त्र वर्षों तक चला। अंततः श्री कृष्ण ने हमें दर्शन दी। श्री कृष्ण, कहिए ब्रह्मदेव, आज सृष्टि के रचयिता को भी तप करना पड़ा, क्या कारण है? प्रभु, हमारी एक इच्छा है जो केवल आप पूर्ण कर सकते हैं। प्रभु, हम प्रेम की देवी राधा के कमल चरणों के दर्शन करना चाहते हैं और देवी राधा और श्री कृष्ण का विवाह स्वयं करना चाहते हैं। किंतु ब्रह्मदेव, राधा कृष्ण का ये प्रेम इस संसार के हर बंधन से परे है। पर ब्रह्मांड की इच्छा तो है ना प्रभु कि वो ये महाउत्सव देखे, अपने भक्त के लिए ही सही। आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए प्रभु। अब भक्त की इच्छा तो भगवान के लिए आदेश है। तथास्तु। धन्यवाद ब्रह्मदेव। आज आपकी तपस्या के कारण हमें ये महोत्सव देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या ये सत्य है कि मैं ही तुम्हारी? निस्संदेह। मैंने सोचा तुम स्वयं ही समझ जाओगे। क्रोधित थी इसलिए समझ नहीं पाए। मैंने समय लिया, प्रतीक्षा की, किंतु फिर भी तुम समझ नहीं पाए। अंततः मुझे साक्षात तुम्हें दिखाना ही पड़ा। तुमने अब तक बताया नहीं, कैसी लगी तुम्हें मेरी वधू? मुझसे भी अधिक सुंदर। किंतु मुझे एक और बात बताओ ना कि ये सत्य है या स्वप्न? इसका उत्तर तुम स्वयं मुझे इसके अंत में देना। तुम तो कह रहे थे कि सारा ब्रह्मांड इस विवाह की प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु यहाँ तो कोई नहीं है, केवल हम दोनों ही हैं। जब दो प्रेमी साथ हो तो वही एक दूसरे के ब्रह्मांड बन जाते हैं राधा। तुम्हें सत्य में लगता है कि यहाँ केवल हम दोनों ही? वहां उस सूर्य को देखो, उस चंद्रमा को देखो, जिन्होंने तुम्हारा रूप प्रतिबिंब के रूप में धारण किया है, वो भी यही है राधा।